ऑनलाइन फिशरी। तो बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है आपका, जो ESB है यानी कि MP के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि जेल पेरेड हो गया, MP पुलिस हो गया और MPTO ITI हो गया, और बहुत सारी जो है वैकेंसियाँ आती हैं जिनमें हम डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं। फॉर्म हमारा ESB की वेबसाइट से भरता है, उसके बाद हम जो है वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म देते हैं और वो बोर्ड हमें एग्ज़ाम दिलवा कर इसको सीधा एग्ज़ाम होता है। लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या क्या हुआ है वो पूरी बातें हम यहाँ पे करेंगे। 3 एग्ज़ाम होंगे, यानी पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अगर किसी बच्चे ने, देखिए पात्रता परीक्षा अगर जिसको नहीं पता है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो BEd DEd या MPEd करा हो, तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा पात्रता परीक्षा क्या होती है, क्योंकि MP-TET UP-TET ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो पात्रता परीक्षा के ऊपर होते हैं। पहले उनका पात्रता परीक्षा होती है, फिर उनका रियल एग्ज़ाम होता है। ओके, यानी कि आपको 2 एग्ज़ाम देना यहाँ पर रहेगा। ओके, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जो पहला का यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ें पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, अब साल में 3 पात्रता परीक्षा होंगी, इनके स्कोर कार्ड्स से मिलेंगी नौकरियाँ। पहला यहाँ पर देखिए प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया के तहत बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इनके तहत अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर, क्या यहाँ पर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो PSC वगैरह होती है उसको छोड़कर सभी सरकारी जो पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी आयोग यानी ESB के तहत कराई जाएंगी। ओके, से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चलेगी। नए नियम जो है वो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे, और 2013 के पुराने नियमों की जगह जो है सरकार ने नए नियम 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। कब तक मांगे हैं भाई? 5 जून तक मांगे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सभी जो है परीक्षाओं की बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगा। कर्मचारी चयन मंडल पर हर साल 3 तरह की पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएंगी। सामान्य, पहली है सामान्य, फिर है तकनीकी, फिर शिक्षा पात्रता परीक्षा। ओके, तो यहाँ पर सामान्य में जो हो गई हमारा सेना वगैरह से, मतलब हमारी पुलिस भर्ती होती है वो हो गया। तकनीकी में ITI TO वगैरह हो गया, ठीक है। और शिक्षक में जो होता है MP-TET वगैरह आ जाता है। ओके, ये 3 तरह की भर्ती होंगी, तथा तय न्यूनतम अंक वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा। यही स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरी में आवेदन के काम में आएगा। न्यूनतम अंक से कम स्कोर होने पर स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। ओके, देखिए मकल पर, ओके, यहाँ पर नकल पर नकील कसने के में ड्यूटी स्टाफ को ओके, ये अच्छा, ये इसके बारे में लिखा है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखा है। स्कोर कार्ड में 2.5 साल, देखिए हाँ, देखिए स्कोर कार्ड में 2.5 साल की मान्यता रहेगी, यानी स्कोर कार्ड का 2.5 साल तक आपकी मान्यता रहेगी। अभ्यर्थी को जो है लाभ एक स्कोर कार्ड कई भर्तियों में उपयोग कराया जा सकता है। ओके, बहुत सारी परीक्षाओं में ये आपका स्कोर कार्ड जो है आपका उपयोग किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी ये आपका लिखा है। ESB ने हर साल जो है 3 परीक्षाएं कर जाएंगी। तकनीकी में अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग आ गया, कृषि आ गया, ओके, कानून आ गया, पैरामेडिकल आ गया, ITI आ गया, ये वगैरह यहाँ पर होंगी। ओके, संयुक्त परीक्षा में जो है यहाँ पर ग्रेजुएट में गैर तकनीकी नौकरियाँ जो शामिल होंगी। ओके, और शिक्षक पात्रता भर्ती में जो स्कूल के टीचर हैं उनकी भर्तियाँ यहाँ पर शामिल रहेंगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ये ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं एक बार, और मैंने आपको पिछले 2-3 महीने पहले और बताया था, ये ही पूरी चीज़ थी। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का पैटर्न जो है वो 100 प्रश्न के होंगे, 100 प्रश्न होंगे। सामान्य परीक्षा में 4 बराबर के परीक्षा में पेपर 4 बराबर हिस्से में बटा होगा, 25-25 के। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान वगैरह, गणित, तकनीकी, ये सब कुछ 4-4 होंगे और 25-25 नंबर के होंगे। जिसमें से तकनीकी परीक्षा में विषय से 75 प्रश्न संबंधित विषय से आएंगे। ओके, अच्छा, संबंधित विषय उससे आएंगे, ठीक है। स्कोर कार्ड सिस्टम कैसे काम करेगा, तो ये कि न्यूनतम अंक वाले अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, स्कोर कार्ड अगर कम है, आपका न्यूनतम है, तो उसको नहीं मिलेगा। अगर पास हो गया तो उसको मिल जाएगा। ओके, यानी कि सिंपल सा चीज़ है। रिजल्ट
परसेंटाइल स्कोर के रूप में जारी होगा। बाद में जब विभाग भर्ती निकालेगा तब उम्मीदवार इस स्कोर कार्ड से आवेदन करेगा। कोई उम्मीदवार स्कोर बेहतर करना चाहता है तो वह अपने स्कोर फिर से परीक्षा देकर दे सकता है, स्कोर द्वारा बढ़ा सकता है अगर कम है तो। ओके, स्कोर कार्ड कितने समय सामान्य रहेगा तो देखिएगा, अगर हम बात करें सामान्य व तकनीकी परीक्षा का स्कोर कार्ड रिजल्ट वाले साल के बाद दो वर्षों के लिए 31 दिसंबर तक मान्य रहेगा। 2 वर्ष 31 दिसंबर मतलब कि 2 वर्ष यानी कि करीब 2.5 साल के लिए। ओके, 2.5 साल के लिए शिक्षक पात्र परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जीवन भर पात्र माना जाएगा। ओके, अच्छा ये है यानी ओके, यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाला, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है। जो शिक्षक पात्र परीक्षा पास करने वाला उम्मीदवार वह जीवन भर पात्र माना जाएगा, पर नौकरी में आवेदन के लिए स्कोर कार्ड 2.5 साल मान्य होगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये वही बात हो गई, मतलब कुछ वो उम्मीदवार है तो सही, पात्र तो है, लेकिन उसका स्कोर कार्ड जो लगेगा वो 2.5 साल वाला ही लगेगा। अगर 2.5 साल से ज़्यादा हो गया फिर तो एग्ज़ाम देगा, फिर से वो 2.5 साल लगेगा। कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, मतलब टीचर को तो फिर से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, सबको ही देना पड़ेगा 2.5 साल में। ओके, उम्मीदवार को क्या फ़ायदा होगा ये बार इसमें लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, और क्या बड़े बदलाव हैं ये आपको यहाँ पर दिख सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।